सम्मानित पत्रकार बंधुओं, कल का जो कार्यक्रम था पूरे देश में भारत बंद का कार्यक्रम था, वो बहुत ऐतिहासिक रहा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि 2018 में 2 अप्रैल में 13 लोग शहीद हुए थे, लेकिन इस बार छुटपुट घटना होने के बाद कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी खुशी का कारण है और आप सब ने, सभी पत्रकार बंधुओं ने, मीडिया के साथियों ने बहुत साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज चूंकि प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य सिर्फ यही है, ज्ञापन पूरे देश के संगठनों ने अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिला तहसीलों स्तर पर दिए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ बातें आज मैं आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूं। जब किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली के बॉर्डरों पर, तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर गुरु नाम सिंह चढ़ौनी, जो राष्ट्रीय स्तर का नाम आया फिर बाद में, उनके द्वारा काम्बोज धर्मशाला के अंदर 2 दिन का एक अधिवेशन बुलाया गया था। उसमें भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच की तरफ से मुझे भी आमंत्रित किया गया था। तो उस दिन निर्णय किया गया कि एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाए, संयुक्त किसान मोर्चा, और दिल्ली को घेरते हैं, तभी जाकर बात हमारी भारत सरकार मानेगी। तो आप सबको मालूम है, माननीय प्रधानमंत्री जी को लास्ट में हाथ जोड़ना पड़ा, लेकिन उसके लिए समय लगा 13 महीने। 13 महीने में 710 किसान शहीद हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को अपनी हठ धर्मिता छोड़नी पड़ी थी। इसीलिए ये जो बात है SC ST OBC के लिए, ये जीवन और मरण का सवाल है। ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, और ये मुद्दा केवल हम लोगों ने, आप लोगों ने ज्ञापन दे दिया, इससे सॉल्व होने वाला नहीं है। क्योंकि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 1 तारीख को, उसके बाद दिल्ली में 632 संगठनों के, पूरे देश के टॉप के संगठन थे। उत्तराखंड से मुझे भी सौभाग्य मिला उसमें सम्मिलित होने का। तो बकायदा 2 दिन तक अधिवेशन हुए और फिर सब लोगों ने यही निर्णय लिया कि अपने अपने राज्यों में जाकर जिला और तहसील स्तर पर ज्ञापन दे दीजिए। सभी साथियों ने, सभी संगठनों के साथियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन प्रेषित किया महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री जी को। और आज मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री कार्यालय में, राष्ट्रपति कार्यालय में इतना बंडल पहुंच गया होगा, और इस पर विचार विमर्श भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन हाथ जोड़कर कि आप कृपया संविधान से छेड़खानी मत करिए। नहीं तो आपने देख लिया कल रोडों में किस तरीके से चक्का जाम किया गया, रेलें रोकी गई, और पटना में हमारे साथियों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आज मैं आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच ने ये घोषणा कर दी है, यदि 15 से 20 दिन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी एक विशेष सत्र बुलाकर एक प्रस्ताव पास नहीं करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, इसको रोकने के लिए केवल अखबार मीडिया में नहीं हो सकता है, इसके लिए बकायदा संसद के अंदर सत्र बुलाना पड़ेगा और उस सत्र को पास करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास भेजना पड़ेगा। उसके बाद इस पर रोक लग सकती है। यदि ये 15 से 20 दिन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर ये कार्रवाई नहीं की, फिर हमारे भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के साथ साथ 632 संगठनों के जो पदाधिकारी है, उनके द्वारा एक गूगल मीटिंग भी आज कल रात को ही हो गई है, और मैंने उनको स्पष्ट कर दिया है कि जैसे संयुक्त किसान मोर्चा बना था, आप आइए दिल्ली में, फिर अपने अपने संगठनों का एक और मोर्चा बनाते हैं, जो और उस संगठन के बैनर के नीचे मैं आमरण अनशन पर बैठने के लिए तैयार हूं। लोकसभा अगर नहीं चलाई जाती है भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो संसद भवन के कुछ ही दूरी पर
जंतर मंतर है, ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन, मैंने इसमें सब लिख दिया है, मोहर लग चुकी है और आज सम्मानित सभी प्रिंट मीडिया ने भी इसको प्रमुखता से प्रसारित करने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का जिन्होंने इतनी ताकत के साथ में पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड के देहरादून जिले के अंदर सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की लड़ाई अभी तो ली अंगड़ाई है, अब आगे दिल्ली में लड़ाई है। इसके लिए आप और हम लोगों को अपने स्तर पे अपने साथियों को तैयार करना पड़ेगा। और जो नारा है, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, अभी तक तो हम लोगों ने तहसीलों में, राज्य में, जिलों में किया ये कार्यक्रम। अब दिल्ली के जंतर मंतर पर शीघ्र ये कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सबका सहयोग और आप सबका मार्गदर्शन प्रार्थनीय है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पत्रकार बंधुओं को आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।